नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका ईरान में फिर भड़का सैन्य टकराव, कई सैन्य सिस्टम तबाह। मन की बात का 135वां एपिसोड, पीएम मोदी ने गिनाई भारत की बड़ी उपलब्धियां। सिया को लेकर लोहागढ़ किला पहुंची पुलिस, सामने हुआ सीन रिक्रिएशन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ी कार्रवाई, 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ की छापेमारी। भोपाल में पल्स पोलियो अभियान, 5 साल तक के बच्चों को पिलाई गई दवा। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। सीज फायर के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन ईरान पर बड़ा हमला किया, तो दूसरी ओर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। यह कार्रवाई उस ड्रोन हमले के बाद हुई जो हॉर्मुज के पास हुआ था। अमेरिकी सेना का कहना है कि ईरान ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है, जिसके जवाब में यह ऑपरेशन जरूरी हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार यह हमला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किया गया और इसमें ईरान के सैन्य निगरानी सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, एयर डिफेंस, ड्रोन स्टोरेज और समुद्री माइन क्षमताओं का निशाना बनाया गया। वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है, जिसमें बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शामिल बताए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 135वें एपिसोड में देश की प्रगति, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों में भारत ने कई ऐसे महत्वपूर्ण काम किए हैं जिन पर हर नागरिक को गर्व होना चाहिए। पीएम मोदी ने खास तौर पर स्वदेशी रक्षा उत्पादन, भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत और मेड इन इंडिया C-295 विमान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि समुद्र से लेकर आसमान तक भारत की सुरक्षा अब और मजबूत हो रही है और इसमें स्वदेशी तकनीक की बड़ी भूमिका है। साथ ही उन्होंने योग, रोजगार और समाज सेवा से जुड़े प्रयासों का भी सराहना की। उन्होंने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकिल के कार्य की भी तारीफ की है। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। पुलिस ने मामले को समझने के लिए सीन रिक्रिएशन किया है। पुणे पुलिस आरोपी सिया गोयल को लोहागढ़ किले पर लेकर पहुंची, जहां से 18 जून को केतन को धक्का दिया गया था। पुलिस ने पूरी घटनाक्रम दोहराकर यह समझने की कोशिश की है कि उस दिन क्या हुआ था, कौन कहां खड़ा था और केतन अग्रवाल खाई में कैसे गिरे। जांच के दौरान यह भी देखा गया कि सिया गोयल और उसके साथी चेतन ने किस तरह घटना को अंजाम दिया। पुलिस टीम मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल फुटप्रिंट, सीसीटीवी फुटेज और घटना से पहले व बाद की सभी गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। आज जेल में बंद 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की गई। इस दौरान 3 से 4 आरोपियों के घरों पर ताला लगा मिला, जहां पड़ोसियों से पूछताछ की गई। बाकी आरोपियों के परिवार के लोगों से भी सवाल जवाब किए गए। यह मामला 25 जून को दर्ज पहली एफआईआर के बाद सामने आया, जिसमें टिन्नू समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 26 जून को भी सभी को कोर्ट ने जेल भेज दिया था। वहीं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि भी की है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज भोपाल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ साथ शॉपिंग मॉल, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर भी स्पेशल बूथ लगाए गए थे। पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल ने 28 से 30 जून तक रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में 22 पोलियो बूथ और मोबाइल टीमें तैनात की हैं। हाई रिस्क क्षेत्रों जैसे ईंट भट्टे, निर्माण स्थल और बस्तियों में भी टीमें घर घर जाकर बच्चों को दवा पिला रही है। यह अभियान बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखने के लिए चलाया जा रहा है। बुलेटिन के अंत में बात करें मौसम की, तो मध्य प्रदेश में मौसम का बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग ने भोपाल समेत 45 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 30 से ज़्यादा जिलों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली है। शिवपुरी में करीब 2.5 इंच, छिंदवाड़ा में 1.5 इंच और भोपाल में 1.25 इंच बारिश दर्ज की गई। आंधी बारिश के कारण 100 से ज़्यादा इलाकों में बिजली गुल हो गई और कई जगह जलभराव की स्थिति बनी। रतलाम, झाबुआ और विदिशा समेत कई जिलों में भी तेज बारिश से राहत और परेशानी दोनों देखने को मिली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पीपल्स अपडेट के साथ। नमस्कार।